खतरनाक महीने जो है वो कौन से हैं? पहला महीना है फरवरी का 2026 का। ये मंथ जो है ये टर्मोइल है, ये मंथ जो है वो टर्मोइल है। फरवरी 2026 में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काफी हैवी एनर्जी लेकर आ रहा है। तो राहु केतु शनि की जो ये पोजीशन है इस टाइम पीरियड पे जो है ये ऐसे साथ में आती, तो लाइफ में कुछ ऐसे फेसेस आते हैं जो ग्रहण बन रहे हैं इस महीने में, जड़ता योग भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्या होगा इस महीने में, आप महसूस करेंगे कि काम चल रहा है पर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, डिसीजन जो है वो अटक कर ले रहे हैं, हर चीज में जो है डिले और जो है रेसिस्टेंस जो है नजर आएगा। मेंटली जो है हैवीनेस और फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको नजर आएगी। पुराने सिस्टम जो है चाहे वो ऑफिस का हो, बिजनेस का हो या पर्सनल लाइफ का, स्लो पड़ सकता है इस महीने में। तो सावधानी क्या करनी है, शेयर मार्केट में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड और सिल्वर के रेट्स जो है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होने वाले हैं फरवरी के महीने में, और कहीं ना कहीं पर कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ज्वाइंट्स में, हड्डियों में, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कॉशंस लेके रखिएगा, और स्पेशली लॉन्ग जर्नीज पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा महीना है मई का महीना। जी हाँ, मई का महीना फायर और जो है फ्यूरी का महीना जो है आने वाला है। ये एनर्जी का महीना है, ये बिल्कुल एग्रेसिव जो है नेचर का ये महीना जो है वो रहने वाला है। अगर हम ज्योतिषीय घटनाओं की बात करें तो मंगल का जो है यहाँ पर नीच राशि में हो जाना, राहु पर उसके एस्पेक्ट का होना और बहुत सारे प्लैनेट्स का और जो है डिस्टर्ब होना, यहाँ पर आपका जो है एंगर और एग्रेशन को जो है वो बढ़ाएगा। छोटी छोटी बातों पे लोगों को गुस्सा आ सकता है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य या कोई डिसीजन आप लोग ले सकते हैं, और एक्सीडेंट्स और आग जलने की घटनाएं हो सकती हैं। तो मई के महीने में यहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल फेलियर्स के योग बन रहे हैं, पॉलिटिकल फेलियर्स के योग बन रहे हैं, और यहाँ पर कुछ सोशल टेंशंस भी नजर आ रही हैं, यानी कि कोई ना कोई आतंकी हमला भी मुझे इस यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ध्यान देना है, और यहाँ पर बहुत अग्रेशन का महीना होगा, आग जलने की घटनाएं जो है यहाँ पर हो सकती है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ ऐसे मोटे मोटे ग्रहों के योग बन रहे हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो दे रहे हैं। फैमिली और रिलेशनशिप में आपको जो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल ये मंथ जो है उन लोगों के लिए जो है डेंजरस हो सकता है, जो लोग क्विक प्रॉफिट के चक्कर में जो है डिसीजन लेते हैं। तो सावधानी, व्हीकल चलाते समय जो आपको एक्सट्रीमली सावधानी रखनी है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली डिस्प्यूट्स में और इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन से आपको जो है वो बचना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा महीना अगस्त 2026 की बात करने वाली हूं, जिसमें कुछ रेट्रोगेटेड कुछ प्लैनेट्स होंगे, जिसमें रेट्रोगेटेड प्लैनेट्स होने से आपके जो है जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन खराब होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब होगी। शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है ये आपके डिसीजन में कंफ्यूजन लेकर आएगा, रिलेशनशिप इशू लेकर आएगा। तो ये जब यहाँ पर दोनों ग्रह जो वक्री होंगे तो आपको दिक्कत में परेशानी देंगे और क्लैरिटी को जो है वो कम करेंगे। मिल्स डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट में जो है एरर्स आएंगे, पुराने रिलेशनशिप इशू जो है वो वापस सरफेस पर होना, और ट्रस्ट इश्यूज की भी प्रॉब्लम आ सकती है, सावधानी की रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है साइन आपको नहीं करना है। प्रोफेशनल नेगोशिएशन जो है वो डिले करनी है, और पार्टनर से बातचीत में जो है आपको पेशेंस रखना है। ये समझाता है आपको अगस्त का महीना, और यहाँ पर इस चीजों को देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये महीना जो है जब बहुत सारी फ्रेंडशिप्स टूटने का होगा और बहुत सारी शादियां भी टूटने का महीना ये हो सकता है। चौथे महीने की बात करने वाले हैं, नवंबर 2026 का जो फाइनल शेडो जो होगी, ये बंद का कार्मिक क्लोजर जैसा होता है। और यहाँ पर जो ज्योतिषीय घटना जो कहती है राहु केतु का एस्पेक्ट और गुरु का जो यहाँ पर शनि पर एस्पेक्ट पड़ेगा, जो दृष्टि संबंध बनेगा, वहां पर जो है गुरु ग्रोथ देता है और शनि जो है ग्रोथ को डिले करता है। तो ये जो यहाँ पर योग बनेगा ये आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक शेडो जो है वो के सिग्नल्स यहाँ पर दिखेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में जो है कंफ्यूजन हो सकता है, डिसीजन लेने में लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज जो है वो दिखेंगी पर जो है वो डिले होकर आएंगी। सावधानी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके ताबड़तोड़ खर्चे आपके नजर आएंगे होते हुए। करियर में चेंजेस और जो है पोस्टपोन करने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। प्लानिंग और रिसर्च करके ही आपको काम करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन बाद में करेंगे, प्लानिंग पहले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ 2026 में कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस जो होने वाले हैं। गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस और तांबे के यानी कि कॉपर के प्राइसेस सडन राइज हो जाएंगे, सडन राइज।
मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि चांदी जो है वो 5 लाख रुपए किलो जो है 3 लाख रुपए किलो हो गई। शेयर मार्केट में हैवी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट टर्म लॉसेस आपको पॉसिबल रहेंगे। हेल्थ में मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंडरनेस और स्लीप इश्यूज और वायरल इन्फेक्शंस, जॉइंट और नर्व्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस साल में जो है लोगों के अंदर पेशेंस जो है वो कम होगी और छोटी छोटी बातों पर लोगों को बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इंपल्सिव नेचर हो सकता है और गुस्सा बहुत आएगा, काम कम होगा, आपको जिद कम करनी है, पेशेंस होके काम चलना है, ईगो को नहीं लेके आना, हर बात को लोग ईगो पे ले आएंगे तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेंगी और ओल्ड ग्रजेस भी समझ में आएंगे और यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। करियर में डिलेज और प्रोजेक्ट में जो है रिवर्सल्स जो है, टेक्निकल ब्रेकडाउन और एक्स्ट्रा बफर जरूर रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो और नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम करने के लिए अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अब आपको महामृत्युंजय का जाप करना है, 108 बार जप माला करनी है और शनिदेव की उपासना करनी है। शनिदेव को सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आइएगा और जल चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा और ओम हनुमते नमः का पाठ करिएगा। कभी कभी हनुमान मंदिर में जाकर एक पान का बीड़ा रखाइएगा और गणेश उपासना आपने जरूर करनी है। हर काम करने से पहले गणेश जी को जो है बुद्धि के देवता कहा जाता है तो आपको जो है दुर्वा जो है गणेश जी को जरूर चढ़ा के आनी है और साथ ही साथ में 30 मिनट्स की मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और पॉजिटिव अफर्मेशंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड शीशे के आगे जो है 50 बार सुबह रोज बोलिएगा। The rest of my life is going to be the best of my life। ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। तो जितना दान करते रहेंगे, जितनी सेवा करते रहेंगे, उतना ही आप लोगों को जो है वो बड़ा बढ़िया रहता रहेगा क्योंकि बृहस्पति दान करने से बृहस्पति देव और शनिदेव जो है वो खुश होते हैं। हो सके तो जो कंबल, देखिए सर्दियों का मौसम है तो कंबल का दान जो है वो महादान कहा गया है। जो सोते हुए भिखारी आपको रास्तों में दिख जाते हैं उनके ऊपर कंबल उड़ा के आइए और साथ ही साथ में कुष्ठ आश्रम में जो है वो खीर का दान करें तो आपके लिए साल जो है वो बहुत ही चमत्कारी साल होगा, आपके सारे काम बनेंगे। तो क्या आप इग्नोर करेंगे या फिर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? जो लोग कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, अक्सर यही बात जो है बाद में जो है वो कहते हैं कि काश पहले जान लिया होता या पहले ये बात कर ली होती, मुझे तो बताया गया था, मैंने इग्नोर कर दिया। तो यही लोग जो है अक्सर ये बातें करते हुए मिलते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को, पैसे को, करियर को और परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आज ही कॉन्शियस हो जाएं और उपाय सिर्फ जो है सुनने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें टाइम पे करने से ही उनकी असली जो है उनका फल जो है वो आपको मिलता है। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि सारी तरह की एनर्जी जो है वो आपकी अभी से ही एक्टिवेट हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 2026 का हर क्रूशियल फेज पर हम आपको पहले से ही जो है अलर्ट करते रहेंगे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। राधे राधे।